ये वाला क्वेश्चन लिख देता हूँ। देयर इज सर्कुलर, ये वाला 6 minutes 6 minutes में नहीं मिली। नहीं, चलो पहले ये बताओ कि इनमें से कौन कौन से आए आपको। ये हो गया, कौन सा ये रिमाइंडर वाला? हाँ 999 कम्प्लीटली डिविजिबल हो रहा है क्योंकि इनका HF3 आ रहा था और 999 भी 3 से डिविजिबल है तो वो इनका भी फैक्टर है। इसका HCF3 आया। हाँ अच्छा, आपसे बोला है वो, पहली बात तो 6 डिजिट नंबर बताना है। 6 डिजिट नंबर ये होते हैं 9999 हाँ, जो इससे 24 से भी डिवाइड होना चाहिए, 15 से भी होना चाहिए, 36 से भी होना चाहिए। आपने देखा है 24, 15 या 36 में से तीनों से डिवाइड हो रहा नहीं हो रहा? तीनों से होना चाहिए एक साथ, तीनों से डिवाइड हो जा रहा। इसको भी ट्राई करो अभी। और ये वाला बाकी के ये कौन सा? ये HCF एंड LCM हाँ ऑफ टू इसका तो नंबर 36 आ रहा है। और ये वाला कौन सा? द ग्रेटेस्ट दैट विल डिवाइड। ये कल कराए थे ऐसे क्वेश्चन, दैट विल डिवाइड हाँ ये तीनों। हाँ और ये वाला स्मॉलेस्ट, हाँ इसका तो था क्वेश्चन what is the smallest number that when divided by 35, 56 and 91 leaves remainder 7? हाँ आ गया। कितना आ रहा? इसका आ रहा है 7। हाँ 7। ठीक है, चलो देख रहा हूँ। पर इनका HF तो 3 आएगा ना, और ग्रेटेस्ट नंबर भी 3 से डिवाइड होता है, पर 24 नहीं हो रहा क्यों? आपने कितना बोला इसका आंसर? हाँ कितना बोला आंसर? 7 रिमाइंडर, मतलब 7 नंबर डिवाइड करेंगे तो 7 7 सब अरे आपसे क्या बोला, क्वेश्चन पढ़ो पहले। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट व्हेन डिवाइडेड बाय, जब आप
उस नंबर को 35 से डिवाइड करोगे तब रिमाइंडर 7 आना चाहिए। जब आप उस नंबर को 56 से डिवाइड कराओ तब रिमाइंडर 7 आना चाहिए। और जब उस नंबर को 91 से डिवाइड करो तब रिमाइंडर 7 आना चाहिए। ऐसा कैसे हो जाएगा? जब आप 7 को डिवाइड कराओगे 35 से तो रिमाइंडर 7 आएगा। ये भी गलत है। ट्राई करो, इसको भी अभी ट्राई करो। तो ये वाले तो आप चेक कर लेंगे, ठीक है, ये दोनों आप पे छोड़ दिए। थर्ड वाला और फर्स्ट वाला अभी ट्राई करो, इन दोनों को। क्वेश्चन लिखें, हाँ करो इन्हें ट्राई। और तीसरा क्वेश्चन ये हो गया, और ये हो गए HCF एलसीएम वाले। हाँ ये तो कर दिया। एक ऊपर कंपोजिट वाला छोड़ा था, ये हो गया कंपोजिट, हाँ ये भी हो रखा है। दूसरा। ये इसका कितना आ रहा है? हाँ इसका वो था 7 इंटू 15 हो रहा है, 15 16 सॉरी। ये भी 7 6 5 4 3 2 1 8 प्लस 5। हाँ इन दोनों में 5 कॉमन ले लेंगे। इसमें हाँ 5 कॉमन लेना है, 5 इंटू 1 प्लस 1। करो, जो जो तीन ये है इनको करो पहले। नहीं गलत करे। और ये एक ग्रेटेस्ट 6 वाला ना, ये भी सही नहीं आपका, जो ये है क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं यहाँ। ये वाला तो क्या 35 वाला? हाँ ये सही नहीं है, सही करा नहीं रहा हूँ मैं आंसर। इसको। क्या बोला आपसे पहले? वो 7 सबसे छोटा नंबर निकालना है जो इससे भी डिवाइड होगा, इससे भी डिवाइड होगा और इससे भी डिवाइड होगा वो। और इन तीनों से जब वो डिवाइड हो जाएगा तो आपको रिमाइंडर कितना चीज देगा? वो 7 देगा। आपने क्या करा है इसके लिए? आप 7 आपने प्लस बताइए किसमें 7 प्लस करा? 35 56 91 ताकि क्यों? रिमाइंडर आ जाए, क्यों? ताकि रिमाइंडर आ जाए। अच्छा जी। तो जो आप पहले इनका अगर एलसीएम निकाल देते, किस किस का एलसीएम 35 56 और 91, क्या आता? एक नंबर आता। मान लेते हैं वो नंबर आपका m है या l है। तो अब क्या होगा? l जब 35 से भी डिवाइड होगा, l जब 56 से डिवाइड होगा और l जब 91 से डिवाइड होगा, आपको क्या देगा रिमाइंडर? 0। क्यों? क्यों देगा? क्योंकि l क्या है? वो सबसे छोटा नंबर है जो इन तीनों से डिवाइड हो जा रहा है, तो रिमाइंडर 0 ही तो देगा। तो अगर आप l में ही 7 ऐड कर देते लास्ट में, तो जब 35 डिवाइड करता है इसको तो रिमाइंडर कितना देता? पर अगर आपने ऐसे दिया होता कि ईच केस में अलग अलग दे रहे हैं, मान लो जैसे 1 2 और 3 दे रहे हैं, तब क्या करते? तब की अलग बात आती, पहले इसे तो करो। तब क्या होता? अगर 35 के केस में वो पहले 7 मान लो 7 आ रहा है, इसमें 8 आ रहा है, इसमें 9 आ रहा, तो आप क्या करते? पहले ही माइनस या प्लस कुछ ऐसा करवाते, क्योंकि लास्ट में तो एक नंबर मिलता आपको। आप कॉमन सेंस से समझना, लास्ट में एलसीएम लेने के बाद आपको क्या मिलेगा? एक नंबर मिलेगा ना। अब आप किस किस को सब्ट्रैक्ट कराओगे, तब वो अलग केस आता है, वो करना है हमने। समझ आ रही है बात? पहले इसे ट्राई करो, इसे करना। समझ आया है ये?
वो अलग केस है, उसे भी कंसिडर करेंगे, उसे क्वेश्चन दूंगा। पहले ये वाले क्वेश्चंस करो, बेसिक हैं थोड़े, उसमें थोड़ा अलग काम करना पड़ता है। थ्री सिक्स फोर सेवन। ठीक, समझ में आया ये? ये वाला आ गया आपको। अब ऐसे ही वो वाला समझो, पोस्ट ये वाला ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट वाला, करो इसे ट्राई। रटना मत इन क्वेश्चनों को, अगर एलसीएम एचसीएफ आता है समझ में तो आ जाएगा ये क्वेश्चन भी कोई टफ नहीं था ज़्यादा, ठीक है? ये वाला बेसिक्स थे इसमें, ठीक है? मैंने वो, मेरे को आया था ये भी दिमाग में, पर मैंने वो सोचा करो, चलो करो इसे। 2 मिनट दे रहा हूँ मैं, बहुत देर हो गई ऑलरेडी।
चलो एक बार यहाँ देखो, अगर कोई एक बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है, मान लो 598654, ठीक है। अब मैंने बोला कि ये नंबर को चेक करो कि 5 6 8 डिवाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अब या तो क्या पता ये भी बहुत बड़े दे दिया, ऐसा दे दिया, ठीक है। तो मेरे पास एक तरीका होता है, पहले मैं आपसे पूछता हूँ, अगर मान लो एक नंबर है 200, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या 5 6 और 8 तीनों ये इसको डिवाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कर ठीक है, 6 कर रहे हैं 200 को। नहीं 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 सॉरी, वो फैक्टर। तो वो अलग बात है, चलो कोई बात नहीं। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि 200 को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर इन तीनों में ऐसे निकाल लूँ, अगर मैं इन तीनों का एलसीएम निकाल लूँ, ठीक है, और फिर देखूं कि जो भी इनका एलसीएम होगा, अगर मान लो 200 इन तीनों से डिवाइड हो जा रहा, मान लो, चलो छोड़ो, मान लेते हैं कि 200, चलो इसका 4 ले लेता हूँ, फिर तो हो जाएगा। 8 डिवाइड करता है 200 को? नहीं। 8 2 जा 16, 4 0 8 5 जा 40 करता है, ठीक है, क्योंकि लास्ट के दो अगर नंबर 4 से वो 8 से हो जाते हैं डिवाइड, रूल होता है ना उसका, जैसे 4 का भी होता है ऐसे। तो फिलहाल अभी हम ये देख रहे हैं कि अगर मैंने आपसे बोला कि ये तीनों नंबर 200 को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, इनका कोई एलसीएम आएगा। एलसीएम क्या होगा इन तीनों नंबरों का? वो नंबर होगा जो क्या होगा, 5 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा और 8 से भी डिवाइड होगा। तो कोई एक नंबर है जो इन तीनों से डिवाइड हो जा रहा, 10। क्या वो 10 नहीं होगा ना, उससे छोड़ो अभी जो भी है, ठीक है। कोई एक नंबर है जो 5 से 4 से 8 से तीनों से डिवाइड हो जा रहा, तो क्या वो इस नंबर से भी डिवाइड होगा या नहीं होगा? ये मैं बोल रहा हूँ आपसे, ठीक है। इतनी जल्दी मत बोलो, होगा, सोचो पहले, जरूरी थोड़ी है, ठीक है। अब आपसे क्या बोला, मैं दोबारा बोलता हूँ, एक बड़ा सा नंबर था, ये नंबर है, ठीक है, n1। ये किन्हीं दो तीन चार नंबरों से डिवाइड हो रहा, मान लो ये x से हो रहा डिवाइड, y से हो रहा डिवाइड, z से हो रहा है, m से हो रहा, n से हो रहा, इन सब से डिवाइड हो जा रहा है ये n1, ठीक है। तो मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि एलसीएम ऑफ x y z m n जो भी आया, मान लेते हैं ये h आया, विल h डिवाइड n1। मैं आपसे बोल रहा हूँ क्या h डिवाइड करेगा इस पूरे नंबर को? फिर से समझ में आ गया? जैसे 200 था, 200 इन तीनों से डिवाइड हो रहा है ना, तो मैंने आपसे बोला क्या इनका एलसीएम जो भी आएगा, ठीक है, इसका एलसीएम मान लेते हैं n है, तो क्या इसका एलसीएम जो 200 को डिवाइड करेगा या नहीं करेगा? आप इसको चेक करो, 2-3 बार चेक करो, इसका प्रूफ भी होता है, प्रूफ आपके लिए नहीं है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी है, और मैं बोल रहा हूँ कि करेगा, आप वेरीफाई करके देखो पहले इसे, ठीक है। आगे बात समझ में, जो बोला मैंने वो समझ में आया? मैं इसको लिख रहा हूँ और आप इसको वेरीफाई करके बताओ मेरे को कि हाँ ऐसा होता है, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन में हेल्प करेगा हमारी, आप इसे करो, कोई भी 3 नंबर ले लो और डिवाइड करके देखो पहले। करता है ना डिवाइड, और भी लो ना एग्जांपल, क्या पता। मैं तो ऐसे बोला जैसे मैंने 200 है, ठीक है, मैंने बोला 5 क्या क्या लिया था, 5 4 8 लिया था, ठीक। तो क्या पता इनका एलसीएम 200 से ज्यादा आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता क्या? पॉसिबिलिटी तो है ना कि आ सकता है। तो डिवाइड करेगा क्या कोई नंबर जो 200 से बड़ा है? 208 डिवाइड करता है 200 को? नहीं। तो वो भी तो देखो कि क्या पता बड़ा आ जाए 200 से। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो इसको इसको भी तो देखो पहले। मतलब 200 से बड़ा है ऐसा नंबर? हाँ क्या, अरे मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जरूरी है क्या ये ट्रू होगा जो मैं बोल रहा हूँ? आपने कैसे मान लिया? मैंने तो आपको प्रूफ नहीं दिया ना। तो मैं आपसे ये बोल रहा हूँ, आप वेरीफाई करो। मैंने बोला कि 200
एक नंबर था जो 5 से 8 से और 4 से डिवाइड हो रहा है, इसका एलसीएम तो अभी 40 आया। ऐसा भी तो हो सकता था कि एलसीएम मान लो 80 208 आ जाए, मान लो 400 आ जाए एलसीएम, तो क्या 200 400 से डिवाइड होता है? नहीं होता ना, पॉइंट में होगा, प्रॉपरली तो नहीं होता ना डिवाइड। तो यही चीज बोल रहा हूँ, क्या पता एलसीएम बड़ा आ जाए, हो सकता है ना ऐसा। तो ऐसे नंबर लेके देखो, क्या पता कि एलसीएम बड़ा आ जा रहा हो, तो मेरी प्रॉपर्टी जो मैं आपसे बोल रहा हूँ गलत हो जाएगी, वेरीफाई गलत हो जाएगा ना उसका। आपको काउंटर एग्जाम्पल मिल जाएगा कि जिसमें वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो मैं वो चीज में प्रूफ क्या होता है, हर समय ट्रू होता है, थ्योरम जो है वो हर समय ट्रू होगी, तो ये थ्योरम गलत हो जाएगी ना। तो ये बोल रहा हूँ कि एक ऐसे नंबर लेके देखो, क्या पता उनका एलसीएम बड़ा आ जा रहा हो, आप जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हो, जिस नंबर को डिवाइड कर रहे हो उनसे। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं ऐसे बोल रहा हूँ, देखो मैंने मान लो आपने नंबर लिया 500, अब मैं बोल रहा हूँ आपसे कि 5 भी डिवाइड करता है, 100 भी डिवाइड करता है, 500 भी डिवाइड करता है। तो अब मैं बोल रहा हूँ कि मान लो आपने एलसीएम निकाला 500 और 500 का, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि क्या पता मान लो 700 आ जाए, तो क्या 500 डिवाइड होता है 700 से? नहीं। तो यही बोलना चाह रहा हूँ, तो ये गलत हो जाएगी ना प्रॉपर्टी। मैंने प्रॉपर्टी क्या बोली आपसे, मैंने बोला कि अगर एक कोई नंबर है 500, अगर ये डिवाइड हो रहा है 5 से 100 से 500 से, तो यही नंबर डिवाइड होगा इन तीनों के एलसीएम से भी। तो जरूर हो सकता है ना ऐसा कि क्या पता 500 और 500 का एलसीएम इस नंबर से बड़ा आ जाए। तो आप देखो, कोई एग्जांपल लेके देखो, कह रहा हूं मैं आपसे, सोचो आप वैसा एग्जांपल, क्या पता हो जाए, तो ये थ्योरम जो मैंने लिखी है गलत हो जाएगी। समझ में आ गया? आप सोचो इसके बारे में थोड़ा, तब तक का मैं इधर लिख रहा हूँ। हर चीज को बिल्कुल जो बोली जा रही है उसको एकदम मान मत लो, पहले देखो, आप अपने आप पे विश्वास रखो और देखो वो चीज ट्रू है भी या नहीं है। नहीं मिलेगा आपको ऐसा, क्योंकि सबसे, मैं बताता हूँ क्यों, ठीक है। कि सारे नंबर का एलसीएम छोटा ही आ रहा है। अब हम जैसे 50 लिया, मैंने 50 लिया और 25 लिया, तो दोनों मतलब सेम ही कट जा रहे हैं। चलो मैं बता रहा हूँ क्यों। कोई नंबर बताओ आप, 800 मान लेता हूँ, चलो 1000 मान लिया, 5 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी, 100 से भी होता है, 1000 से भी होता है, इससे बड़ा होगा कोई? नहीं इससे होगा जो ना, डिवाइड करे, इससे बड़ा नहीं होगा ना कोई। नहीं। तो अब 100 भी डिवाइड करता है इसको और 5 भी डिवाइड करता है इसको, तो हो सकता है कि 5 और 100 भी डिवाइड करेंगे 1000 को भी, सबसे बड़ा नंबर था क्योंकि ये, ठीक है। तो एलसीएम इन तीनों का सबसे बड़ा वही तो आ जाएगा 1000, 1000 तो डिवाइड करेगा। ऐसे भी समझ सकते हो, जरूरी नहीं है यही एक रीजन होगा, आपको सेटिस्फाई करने के लिए ये रीजन काफी है, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये देख लिया हमने ऐसा होता है, ठीक। तो एलसीएम इन तीनों का, एलसीएम वो जो नंबर थे उनका एलसीएम डिवाइड करेगा, करेगा ना? करेगा। तो अब मैं निकाल लेता हूँ 24, 15 और 36 का एलसीएम, वो क्या करेगा, वो डिवाइड वो भी करेगा ना डिवाइड करेगा 6 6 डिजिट को। डिजिट। वही चीज करने चाह रहा हूँ। तो एलसीएम निकालो इसका और बताओ कितना आ रहा है, फटाफट से कॉपी में निकालो अपनी।
360 6 डिजिट नंबर ये होता है, ठीक है। हम्म, तो अगर मैं अब क्या करूं कि 6 डिजिट नंबर को इससे डिवाइड करके देखूं, ठीक ठीक है। तो करके देखता हूं मैं, बताओ कितना आएगा। 2 जाएगा, हाँ 2 जा आ जाएगा, एक मिनट 3 जा नहीं 2 जा ही आएगा। 2 6 जा 12, हाँ 2 3 जा 6 1 7 ये आएगा। हाँ यहाँ पे 9 9 बच जाएगा, नीचे पे बताओ क्या क्या। नीचे पे 7 बच जाएगा, 9 7 और यहाँ पे कितना बचेगा 2 एक और फिर 9 और हो 9 जाएगा, कैरी, फिर बताओ। कितना ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं। 9 तो बहुत बड़ा अच्छा हो अच्छा जाएगा। 9 तो 8 से होगा, नहीं 7 ले लेते हैं। 7 बड़ा हो जाएगा, हाँ बड़ा 6। 6 चलो 6 6 जा 36, 3 हाँ कैरी, 6 3 जा 18, हाँ 18 और 21, 2160 9 3 6। अब कौन सा 9 आएगा, ये वाला। ये वाला हाँ। चल अच्छा, ये वाला तो अभी डिवाइड हो ही जाता, हो जा रहा था ये डिवाइड। 7 से एक मिनट 639 बच रहा था पक्का, क्या ये 639 बचा। तो अभी और 639 डिवाइड होगा ना फिर, हाँ तो ये नहीं होगा, तो 6 बच जा रहा नहीं लेंगे। 220 आ रहा है, 2220 नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि 7 से 7 से। 7 से अच्छा अच्छा, और लो फिर, और बड़ा 8 0 10 जा तो ये हो जाएगा ना। हाँ ये तो 10 हो जाएगा, शायद 9 पे ही आएगा, नहीं बताओ फिर 8 कितना। पे ही आएगा, एक मिनट 8 6 जा 48, 4 के लिए 8 3 जा 24, 24 और हाँ 28। 2880 ये भी ज़्यादा आ रहा है 7 0 जा 7 0, 7 6 जा 42, 7 3 जा 21 और 25 ये आ रहा था। हाँ 2520 9 और ये आया 7 और ये आया 2, ठीक है। अब हाँ और अब 9 के लिए 9, अब ये भी 2799 वही आएगा फिर, क्योंकि 8 जा तो इतना आ रहा। 7 एक और बार 7 लेना 2520 पड़ेगा, कितना, 9 7 2, हाँ एक और बार फिर हाँ फिर से 7 जा कितना आया, 2520, हाँ 9 7 7 2, हाँ यही तो फिर बचा। पॉइंट लगाना पड़ेगा, पॉइंट पॉइंट नहीं, ये है, ये इतने को रिमाइंडर बच माइनस रहा करना है। पड़ेगा, किससे। 999 इससे। हाँ 99999 में से अगर मैं माइनस कर दूँ 279, बताओ कितना आ रहा है, 0। हाँ 9 में से 7 गया, क्या 2 9 में से 7 गया 2 और वहां पे से 7 हाँ 999 ये। तो ये वो सबसे छोटा नंबर होगा। ये क्या हो रहा है, ये डिवाइड हो जाएगा ना 360 से। हाँ 360 जब ये 360 से डिवाइड होगा तो ये 360 का था, एलसीएम था, मतलब 360 डिवाइड हो रहा था किससे, 24 15 और 36 से। हाँ तो जब 360 इनसे डिवाइड हो रहा और 360 किसको डिवाइड कर रहा है, ये ऐसा था ना। चलो 360 प्रॉपर्टीली डिवाइड कर रहा, और 360 किससे डिवाइड हो रहा था, 24 15 और तो ये 36 वाला से नंबर भी किससे डिवाइड हो जाएगा, 360 से अरे ये इनसे भी डिवाइड 9 होगा ना। हाँ सॉरी 20 कितना था, 99720 24 15 और 36। मैं 36 क्या कहना चाह रहा हूँ ये समझो, कि ये वाला नंबर अब प्रॉपर्ली डिवाइड हो जाएगा 360 से, और 360 वो सबसे छोटा नंबर था जो कि इन जो तीनों इन से हो तीनों रहा से था। डिवाइड हो जा रहा था। तो ये 24 15 और 36 से भी तो डिवाइड होगा, हाँ क्योंकि इसके अंदर क्या है, 24 भी है, 15 भी है और 36 भी है। समझ आ रहा है। हाँ बस फिर, तो ये वो सबसे छोटा नंबर है, मतलब सबसे बड़ा नंबर है 6 सबसे बड़ा डिजिट का, नंबर है जो इन तीनों से करेगा। डिवाइड हो जा रहा है। आगे समझ में। ठीक चलो करो, आगे के करो। 99720 है, ठीक है आंसर यही है। चलो, तो ये लिखने की तो जरूरत नहीं कि hence it is the least number, the greatest 6 digit number divisible by इतना is। यहाँ पर लिख देता हूँ 3 9 और लिख दिया 720। मैंने तो। चलो, अब क्या बचा आपके पास, ये भी हो गया। अब ये वाला है, हाँ इसके बारे में सोचो। चलो
प्रिया कितना टाइम ले रही है? प्रिया 18 मिनट ले रही है और राहुल 12। तो इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम निकाला, कितना है एलसीएम? 72। अच्छा, क्यों 36 से डिवाइड नहीं होता 18 से? और 12, 18 टू जा कितना होता है? 18 टू 18 टू जा कितना होता है? 36। और 12 टू जा, 12 थ्री जा, 12 3 से 36। तो दोनों जब 36 से डिवाइड हो जा रहे हैं तो 36 मतलब इन दोनों, ये दोनों 36 को डिवाइड कर दे रहे, तो इससे छोटा, आपसे छोटा नंबर तो मैंने ढूंढ लिया। तो आपका एलसीएम 72 कैसे हुआ? 72 क्या होता है? लीस्ट मल्टीपल। तो लीस्ट मल्टीपल तो मेरे को 36 मिला। एलसीएम भी गलती कर रहे हो। एक 2 साल ये क्वेश्चन आ गया मतलब आपको करना? हाँ ठीक है, एलसीएम लिया था वो गलत आ गया। ठीक है। तो और क्वेश्चन लिखो एक। ये मेरा एक ही 2 एक्स्ट्रा लिख दिया ना मैंने, 4 मैंने। क्वेश्चन लिखना। इन अ मॉर्निंग वॉक, इन अ मॉर्निंग वॉक 3 persons 3%। step off together. Their steps measure, पैरों का सही से मतलब एक आएगा step का। आगे, 80 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर and 90 centimeter. Their steps measure 80, 85 and 90 centimeter respectively. 80 85 and 90 85 सेंटीमीटर 90। रिस्पेक्टिवली। रिपीट नहीं करना, ठीक है। वट लिख रहा हूँ मैं, वट इज द मिनिमम डिस्टेंस each should walk so that he can cover the distance in complete steps. क्वेश्चन समझ में आया? हाँ एक इन रिपीट कर रहा हूँ। इन अ मॉर्निंग वॉक 3 person स्टेप ऑफ टुगेदर, देयर स्टेप मेजर, इतने इतने कदम के इनके, वो इतने इतने सेंटीमीटर के इनके स्टेप्स हैं, 80, 85 एंड 90 रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक so that he can cover the distance in complete steps.
क्वेश्चन और लिख दिया इसमें, ठीक है। 12240 सेंटीमीटर। ठीक है ठीक है। डिस्टेंस 12240 सेंटीमीटर, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 122 मीटर 40 सेंटीमीटर, ठीक है। एक यह है, घर से करना है इसको, ठीक। चलो।